आई रूइंड माई 11th, वॉट टू डू नाउ। तो जैसे तुमने अपनी 11th रूइन करी, एक काम करो 12th भी कर दो, 12th भी रूइन कर दो, 11th भी रूइन, 12th भी रूइन, और फिर पूरी जेई प्रिपरेशन रूइन। सिंपल, ऐसा कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्यों? ये करने के लिए तुम्हें चेंज नहीं होना पड़ेगा ना, ये करने के लिए तुम्हें अपने आप को करेक्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ कॉन्फिडेंस से तुम ये कर सकते हो, सिर्फ कॉन्फिडेंस से तुम अपनी पूरी 12th रूइन कर सकते हो, बहुत आसान है ना। क्योंकि कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन इन सब चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ पे तो हमसे वर्क किया नहीं जाता, है ना। अगर हम कहते हैं कि हमारे मेथड्स चेंज हो जाए, नहीं नहीं अरे ये तो बहुत टफ है, अरे नहीं इसमें तो कुछ करना पड़ेगा, इसमें तो अपनी तरफ से इनपुट देना पड़ेगा, तो तुम दोगे नहीं, वो तुम करोगे नहीं। तो मैं तुम्हें सबसे कंफर्टेबल, आसान और बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, जस्ट अपनी 12th भी रूइन कर दो। क्यों, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा, रैंक की तो नहीं आएगी ना। कॉलेज क्या क्या छोटे कॉलेज में पढ़ते नहीं क्या लोग? जो कॉलेज आईआईटीज़ नहीं होते, एनआईटीज़ नहीं होते, क्या उनमें लोग पढ़ते नहीं हैं? उनमें भी तो पढ़ते हैं, है ना। वहाँ से भी होता है। और वैसे भी जब जॉब की बात आती है, देखो देखो गूगल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आईआईटीज़ से लोगों को ले, है ना। हमने और भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सुन रखा है, ऐसे कई बहाने हम बना सकते हैं अपने लिए, ताकि हमको कोई मेहनत ना करनी पड़े, एक कंफर्टेबल लाइफ हमारी चलती रहे। हाँ, सक्सेस फेलियर इज, देखो मैं सक्सेस फेलियर में नहीं मानता, है ना। क्योंकि ना क्या होता है, सक्सेसफुल लोग ना बाद में जाकर उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है, तो सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह की आप बातें करते रहोगे और कभी इम्प्रूव नहीं होगे। तो अगर जैसे आपने 11th रूइन करी, वैसे आप 12th रूइन नहीं करना चाहते हो, अगर 12th रूइन नहीं करनी है, तो इसका मतलब तुम्हें बदलना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि किसी को समझ में आती हुई दिख नहीं रही है मुझे, तुम्हें बदलना होगा। जो हरकत तुमने 11th में करी है वो 12th में तुम्हें नहीं करनी, तुम्हें कोई और चीज़ करनी है, कोई और बेहतर चीज़ करनी है। तुम चाहते हो कि तुम्हें पता है, इसके लिए मैंने एक पूरी अलग सीरीज़ निकाली थी, मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो थी उस सीरीज़ में, कि डू दिस या वॉच दिस बिफोर गेटिंग इनटू क्लास 12th, है ना। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं ये नाटक 5 साल से देखते हुए आ रहा हूँ कि ये हरकत लोग करते हैं कि 11th में लोग बहुत बुरी तरह से परफॉर्म करते हैं, है ना। वो परफॉर्म इसलिए नहीं करते कि नहीं उन्हें कुछ नहीं आता, वो इंटेलिजेंट नहीं, इस वजह से परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो अपनी घटिया हरकतें कर रहे होते हैं, है ना। आप कहोगे नहीं अरे मैंने तो उस टीचर की सुनी थी, उस टीचर ने ऐसे कहा था, मैंने ऐसा किया तो हो गया। अरे तो उस टीचर ने अगर गलत कहा तो असर तो तुम पे पड़ेगा ना। अगर तुम्हारी कोचिंग में कुछ नहीं हुआ तो असर तो तुम्हारी प्रिपरेशन में पड़ेगा ना। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी प्रिपरेशन की है। कोचिंग ने गलत किया तो उसका क्या हुआ, मैं मानता हूँ कोचिंग ने गलत किया। ऑब्वियसली 95% कोचिंग ऐसे ही करती हैं, इसलिए सिर्फ 1% ही कन्वर्जन रेशियो है, जितने लोग एस्पिरेंट्स हैं और जितने लोग एक्चुअली आईटीज़ में जाते हैं, 1% कन्वर्जन रेट है। इसी वजह से, क्योंकि 95% इंस्टीट्यूट्स बेकार है, लिटरली बेकार है। मैं कहता हूँ ऐसा, 95% टीचर्स बेकार है, लिटरली बेकार है। ठीक है। बेकार मतलब क्या, बेकार मतलब ये कि वो ये चीज़, ये पोटेंशियल अपने अंदर रखते ही नहीं है कि वो आपको कन्वर्ट कर पाए इसके अंदर। ठीक है, लिटरली ऐसे ही होगा, डेफिनेटली। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे टीचर से पढ़ सकते हो जो कि इतना बढ़िया नहीं है ना, और हो सकता है तब भी आप ढंग की चीज़ें करो। कैसे? उनकी बात मत मानो। किसने कहा उनकी बात मानो? किसने कहा उसकी बात किसने कहा कि उनकी बात मानो? किसने कहा? मत मानो तुम। अगर तुम्हें गलत गाइडेंस मिली और तुम इस बात पे रो रहे हो कि नहीं उस टीचर की वजह से ऐसा हो गया, नहीं मैंने गलत बुक्स करी, सो वॉट, सो वॉट, गलत बुक्स करी तो क्या, करी तो तुमने है ना, गलती तुम्हारी है ना। तो कोई टीचर अगर कोई चीज़ नहीं करा पाया या उसने नहीं करी, तुम ये बहाना नहीं बना सकते, ये बहाना तुम्हारे पास नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलत बताया, तुमने फॉलो क्यों किया? अरे नहीं मैं तो अपनी टीचर्स की मानता ना। मान लो, जाओ मान लो, मान ही लो, फिर तो बात ही खत्म। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है ना, टीचर जो बोले आंखें बंद करो, कान बंद करो, टीचर जो बोले, कोचिंग जो बोले सुनो और वही करो, है ना। यही हरकत तुम करोगे आगे जाके अपनी ज़िंदगी में, और एक बहुत बढ़िया से एम्प्लॉई बन जाओगे, है ना। एक बहुत अच्छे से एम्प्लॉई बन जाओगे, है ना। नौकरी करोगे, नौकरी करोगे। ठीक है, यही करना है तुम्हें। तुम 11th में तुमने अपनी 11th बर्बाद कर दी, 12th भी बर्बाद करने जा ही रहे हो, जस्ट हाफ वे, है ना। जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। 11th में जो भी तुम हरकतें कर रहे हो उन सब पे एक क्वेश्चन मार्क लगाओ कि क्या ये हरकत सही थी, क्या मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, क्या ये बुक सही है,
क्या मैं इस टीचर की बात सुन रहा हूँ? क्या टीचर की बात सही है? क्या ये सही है? सिंपली क्या ये सही है? सिंपली इस तरह से मैं इस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई करने का ये मेथड है, मेरे नोट्स बनाने का ये मेथड है, मेरे क्लास वीडियोस लेक्चर्स देखने का ये मेथड है, ये मेरा मेथड है। क्या ये सही है? जब मैं किसी चीज़ को रिवाइज करता हूँ मैं इस तरह से रिवाइज करता हूँ, रिवीजन की फ्रीक्वेंसी इतनी फ्रीक्वेंसी है मेरी। क्या ये सही है? जो भी चीज़ें तुम 11th में करते आए थे या जो भी चीज़ें तुम पास्ट में करते आए थे उन सब पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाओ और पूछो अपने आप से, क्या ये चीज़ें सही हैं? क्या इससे रिजल्ट आ जाएगा जो मैं चाहता हूँ जिस तरह का रिजल्ट, या फिर मुझे अपने मेथड्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा? तुम सोचोगे और तुम बस इस बात पे सोचते रह जाओगे कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सही नहीं है। अगर वो सही होता तो आज तुम ये सवाल नहीं पूछ रहे होते, डेफिनेटली, है ना? तो वो जो मेथड्स हैं वो सही नहीं है, वो तुम्हें चेंज करने हैं। चेंज करना है मेथड, पुराना मेथड उठा के डस्टबिन में डालना है और नए मेथड्स, मोर एफिशिएंट मेथड्स तुम्हें अपनाने हैं हर चीज़ के। जब तक तुम नए मेथड्स नहीं अपनाओगे रिजल्ट चेंज नहीं होगा। जब तक तुम वो करते आओगे जो करते आए हो वही होता आएगा जो होता आया है। क्या इतनी सी बात समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए अपने को? नहीं, ये बहुत कॉमन चीज़ है, कोई भी समझ सकता है, बेसिक कॉमन सेंस से इसको समझा जा सकता है कि नहीं? मैं तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहा तुमसे, मैं तो बेसिक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। क्या ये समझा नहीं जा सकता? क्या एक बहुत बेवकूफ़ इंसान भी इस बात को समझ नहीं सकता? समझ सकता है। लेकिन बात ये मानना, उस चेंज को लाना, उस चेंज को लाना बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग लगता है लोगों को। क्यों? इससे मेरा कंफर्ट लूज हो रहा है ना? और मेरी ईगो भी तो है ना, उसका क्या करोगे? ईगो को कहाँ ले जाओगे एक रात में? ईगो को कहाँ ले जाओगे? ईगो भी तो है ना, मेरी ईगो है, मैं चेंज नहीं होऊंगा, बस मैं चेंज नहीं होऊंगा, ये इनफ ईगो है बस, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इनफ ईगो है। मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, वो तुम करते रह जाओगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम पे। तुम स्टूपिड चीज़ें करते रह जाओगे और फिर अपनी 12th भी रुइन कर दोगे, है ना? और अपनी आगे की ज़िंदगी भी। ध्यान रखना, ये जो हरकतें तुम 11th और 12th में कर रहे हो ना, ये हरकतें पढ़ाई की वजह से नहीं है, तो ये हरकतें ऐसी रहने वाली हैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी, जब तक तुम चेंज नहीं करते हो। जब तक तुम चेंज नहीं करते हो, जैसे तुमने अपनी 11th रुइन करी, तुम अपनी लाइफ रुइन करने जा रहे हो, जस्ट बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू चेंज। और अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो अपने हर एक फैक्टर को चूज़ करो, हर एक फैक्टर को पकड़ो पहले। मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ, मैं कैसे लेक्चर सुनता हूँ, मैं किससे गाइडेंस ले रहा हूँ, हर एक चीज़ को पकड़ो और देखो कि मैं कैसे इसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है? इस तरह से। क्यों नहीं करते ये? क्यों नहीं करते? सिंपली बिकॉज यू रेजिस्ट चेंज। माइंड को वो पसंद है जो कि फेमिलियर है, माइंड को अनफेमिलियर चीज़ें नहीं पसंद। समझ रहे हो? अनफेमिलियर चीज़ों से तुम डिसएग्री कर दोगे और यहीं तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। ये गलती अगर तुम ना करो, सिर्फ इधर सुधर जाओ तुम, तो 12th रुइन नहीं होगी, इनफैक्ट बहुत बढ़िया जा सकती है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आ सकता है। समझ रहे हो? इस तरह से कि लोगों को लगे कि तुम ट्रांसफॉर्म हो गए, इतना ज़्यादा चेंज कि लोगों को लगे भाई ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऐसा चेंज तुम ला सकते हो अपने अंदर, सिर्फ इतना सा करके। ऑलराइट, तो ये काम करना मत भूलना। तुम लोग भूल रहे हो बार बार। जो भी कुछ बताया गया है, जो भी कुछ बताया गया है इस पूरी ऑडियो के अंदर, पूरी वीडियो के अंदर, सारा कुछ तुम्हें कमेंट्स में लिखना है। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स में कमेंट्स में लिखना है, नहीं तो लर्निंग नहीं मानी जाएगी। नहीं तो मैं ये नहीं मानूंगा कि तुमने वीडियो देखी है, मैं ये मानूंगा कि तुमने जस्ट इसको इग्नोर कर दिया। तुम बस सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और बस, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अगर ऐसे बनना है तो मैंने तुम्हें बताया, सिंपल सा काम है। वीडियो को डिसलाइक करो और चैनल को अनसब्सक्राइब करो और चले जाओ यहाँ से, जस्ट दफ़ा हो जाओ अगर ऐसा नहीं कर सकते तो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, पहले कमेंट करेगा, फिर वीडियो को लाइक करेगा। समझ रहे हो? जब तक कमेंट नहीं होगा वीडियो लाइक भी मत करना, ठीक है? नहीं चाहिए तुम्हारे लाइक्स। क्या करूँगा मैं तुम्हारे लाइक का? क्या करोगे तुम वीडियो को लाइक करके? कुछ नहीं। या तुम्हें लग रहा नहीं तुम कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हो? अबे नहीं चाहिए तुम्हारा सपोर्ट किसी को, तुम्हारा सपोर्ट किसी को नहीं चाहिए। मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि तुम्हारा रिजल्ट आए, उसके लिए तुम्हें सीखना होगा।
सीखा है अगर तुमने तो तुम कमेंट करोगे, लाइक बाद में, पहले कमेंट, पहले रिस्पॉन्स, उसके बाद ये लाइक वाइक देखते रहना, करना है तो कर देना, नहीं करना मत करना, ठीक है। लेकिन अगर कमेंट नहीं करना तुम्हें, अगर तुम बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल समझ रहे हो कमेंट करने को, तो जस्ट वीडियो को डिसलाइक करो, चैनल को अनसब्सक्राइब एंड जस्ट दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, मेरे सामने कहीं मत आना। ऑलराइट, तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं एटलीस्ट 3 पॉइंट्स में आप ही लिखोगे कि आपने इस पूरे वीडियो ऑडियो में क्या सीखा। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।